एक राज में एक पंडित जी रहा करते थे। वे अपने स्वभाव से बहुत ही सरल और सहज थे, जिस वजह से उनके चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। एक दिन उस राज के राजा ने पंडित जी को अपने दरबार में आमंत्रित किया और फिर पंडित जी राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनसे कई विषयों पर गहन चर्चाएं की और चर्चा समाप्त होने के पश्चात जब पंडित जी प्रस्थान करने लगे तो राजा ने उनसे कहा, पंडित जी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। फिर पंडित जी ने कहा, पूछिए राजन। राजा ने कहा, आप इतने बुद्धिमान हैं पंडित जी, किंतु आपका पुत्र इतना मूर्ख क्यों है? राजा का प्रश्न सुनकर पंडित जी को बुरा लगा। उन्होंने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं राजन? फिर राजा बोला, पंडित जी, आपके पुत्र को यह पता ही नहीं कि सोना और चांदी में अधिक मूल्यवान कौन है। और राजा की ये बात सुनकर वहां के सारे दरबारी हंसने लगे। सबको यूं हंसता देखकर पंडित जी ने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया, किंतु वे बिना कुछ कहे अपने घर लौट आए। घर पहुंचने पर उनका पुत्र उनके लिए जल लेकर आया और बोला, पिताश्री, जल ग्रहण करें। उस समय भी सारे दरबारियों की हंसी पंडित जी के दिमाग में गूंज रही थी। वे अत्यंत क्रोध में थे। उन्होंने जल लेने से मना कर दिया और बोले, पुत्र, मैं जल तो तभी ग्रहण करूंगा जब तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे। पुत्र बोला, पूछिए पिताश्री। पंडित जी पूछे, ये बताओ कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान कौन सा है? फिर पुत्र बोला, सोना अधिक मूल्यवान है पिताश्री। पुत्र का उत्तर सुनने के बाद पंडित जी ने पूछा, तुमने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, फिर राजा तुम्हें मूर्ख क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम्हें सोने और चांदी का मूल्य का कोई ज्ञान नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर पुत्र सारा माजरा समझ गया। वह उन्हें बताने लगा, पिताश्री, मैं प्रतिदिन सुबह जिस रास्ते से विद्यालय जाता हूँ, उस रास्ते के किनारे राजा अपना दरबार लगाते हैं। मुझे वहाँ से जाता हुआ देखकर वो अक्सर मुझे अपने पास बुलाते हैं और अपने एक हाथ में सोना और एक हाथ में चांदी का सिक्का रखकर पूछते हैं कि इन दोनों में से तुम्हें जो मूल्यवान लगे तुम उसे उठा लो। और मैं हर रोज चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ और ये देखकर वहाँ के लोग मेरा परिहास करते हैं और मुझ पर हंसते हैं और मैं चुपचाप वहाँ से घर चला आता हूँ। पूरी बात सुनकर पंडित जी ने कहा, पुत्र, जब तुम्हें ज्ञात है कि सोने और चांदी में से अधिक मूल्यवान सोना है तो सोने का सिक्का उठाकर ले आया करो। क्यों स्वयं को उनकी दृष्टि में मूर्ख साबित करते हो? तुम्हारे कारण मुझे भी अपमानित होना पड़ता है। फिर पुत्र हंसते हुए बोला, पिताश्री, आप मेरे साथ घर के अंदर आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर पंडित जी घर के अंदर गए। वहाँ एक कोने में एक संदूक रखा हुआ था। उसने उस संदूक को खोलकर पंडित जी को दिखाया। उस संदूक को देखकर पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वो संदूक चांदी के सिक्कों से भरा पड़ा था। फिर पंडित जी ने पूछा, पुत्र, ये सब कहाँ से आया? पुत्र ने उत्तर दिया, पिताश्री, राजा के लिए मुझे रोज अपने पास बुलाना और हाथ में सोने और चांदी का सिक्का रखकर प्रश्न पूछना एक खेल बन गया है। अक्सर वो ये खेल मेरे साथ खेला करते हैं और मैं हर रोज चांदी का सिक्का उठा कर ले आता हूँ। जिस दिन मैं सोने का सिक्का उठा लूँगा उस दिन से ये खेल बंद हो जाएगा, इसलिए मैं कभी सोने का सिक्का नहीं उठाता। पंडित जी को पुत्र की बात समझ में आ गई, किंतु वे पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे कि उनका पुत्र मूर्ख नहीं है। इसलिए अपने पुत्र को लेकर वो राजा के दरबार में पहुंचे। वहां पुत्र ने राजा को सारी बातें बता दी कि वो जानते हुए भी चांदी का सिक्का ही क्यों उठाता है। पूरी बात जानकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर उसने एक सोने से बड़ा संदूक मंगवाया और उसने पंडित जी के पुत्र को देते हुए बोला कि पुत्र, रियल में असली विद्वान तो तुम ही हो। तो दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कभी भी अपने सामर्थ्य का दिखावा मत करो, सिर्फ कर्म करते चले जाओ। जब वक्त आएगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आप कितने समर्थवान हो और फिर पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी।